आप सबको मेरा ओम काली जय महादेव। जो अगला प्रश्न है वो अतुल सहगल जी गाजियाबाद से पूछ रहे हैं, गुरुजी क्या कुंडली योग की साधना के लिए मुझे अपना साधारण जीवन छोड़ना होगा? ये हम छोड़ने की और भागने की बात क्यों करते हैं? जो हमारा साधारण जीवन है वो तो जब हम आध्यात्मिक जीवन शैली अपना लेते हैं उससे तो वो और सुंदर हो जाता है। कोई हमें साधारण जीवन से भाग के थोड़ी ईश्वर की अनुभूति करनी है, वो तो वहीं रह के करनी है। जब हमारा आध्यात्मिक उत्थान होता है, जब हम ईश्वर के राह पर आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो नौकरी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती हैं, हमारा बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं और अच्छे से हमारे यहाँ जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो सुधर जाती है, हमारी पारिवारिक स्थिति सुधर जाती है। मतलब क्या हो रहा है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ खराब तो होना ही नहीं है, तो छोड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसको इंग्लिश में कहा गया है कि द स्पिरिचुअल लाइफ एनहेंसेस आवर ऑर्डिनरी लाइफ। इसको हम एक बड़े ही सुंदर उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि हमने एक पौधा लेकर आए आम का पेड़ का, हमने वो पौधा अपने घर के बाहर लगा दिया। अब हमें पता है कि 5 साल तक हमने उस पेड़ की ध्यान रखना है, तो 5 साल बाद वो हमें बड़े सुंदर और मीठे फल देगा और छाया देगा। उसके लिए हम उसकी सेवा करने लग जाते हैं, उसको खाद देना, उसको पानी देना, उसकी खरपतवार निकालना, वीड्स को निकालना, और उसको हम पशुओं से बचा के रखते हैं ताकि कोई उसको खा ना जाए। अब 5 साल बाद जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है तो जो हमने सोचा था वैसे ही होता है, हमें मीठे मीठे फल खाने को मिलते हैं, हमें छाया मिलती है। अब एक बात देखिए कि 5 साल तक जब तक हमने उस पेड़ की सेवा करी, क्या हमने अपने बाकी काम छोड़ दिए? कुछ भी नहीं छोड़ा, सारे काम करते रहे। जो परिवार के काम थे वो करते रहे, जो हमारे बिजनेस के काम थे वो करते रहे, सब तो करते रहे। तो आध्यात्म में हम ऐसे क्यों सोचते हैं कि अगर हमने ईश्वर की अनुभूति की राह पे चलना है तो हमें कुछ भी छोड़ना पड़ेगा? इसको हम इस तरह से समझें कि ईश्वर उस कल्प वृक्ष की तरह है। एक काल्पनिक पेड़ है ना जिसको हम कहते हैं कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष क्या होता है? हमें हर तरह का फल देता है, हर तरह का फल उसमें आता है, ऐसा कहते हैं। तो ईश्वर तो वो कल्प वृक्ष है। अगर हम उनकी अनुभूति के लिए, उन संग योग प्राप्त करने के लिए अगर हम साधना करें नित्य रोज, तो हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। और जैसे जैसे हम साधना करते रहेंगे, वो जो हमारा कल्प वृक्ष है वो जब बड़ा हो जाएगा, मतलब कि हमारा ईश्वर संग योग स्थापित हो जाएगा, तो वो कल्प वृक्ष के माध्यम से, उस ईश्वर की कृपा से हमें सब कुछ मिलने वाला है। हमें पैसा मिलने वाला है, हमें स्वास्थ्य मिलने वाला है, हमें पीस मिलने वाला है, शांति मिलने वाली है, हमें पारिवारिक सुख मिलने वाला है, हमें आनंद मिलने वाला है, सब कुछ तो मिलने वाला है। तो इसीलिए हमें कहीं भी भागना नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। ये आध्यात्म का मूल है कि सांसारिक जीवन में रह के ही हमने ईश्वर को प्राप्त करना है। आप सबको मेरा ओम काली।